हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 17 अक्टूबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो राज्य दर्शन के अंदर हरियाणा राज्य दर्शन किया जाएगा और ललन टॉप क्वेश्चन में पॉलिटी का रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर बेनिफिट हो सके। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है नीतू डेविड, और पहली थी डायना एडुल जी और सेकंड है नीतू डेविड। तो नीतू डेविड है, ये बाएं हाथ की स्पिनर है। इसके अलावा एवी डिविलियर्स हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और कुक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। वर्तमान में हेड तो जय शाह होंगे। और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप तो ये पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन वर्तमान में यूएई के अंदर होगा, और भारत है वो इस महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ललन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी एक साथ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया ने। तो अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो अल्जीरिया का ही है, और इनको राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही मानद डॉक्टर की उपाधि को दी गई है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही जनसंख्या भी सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया की है। मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश, मतलब द्वीप है, सॉरी देश नहीं है, तो ये द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, और अदीस अबाबा के अंदर ही अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर भी है। और अफ्रीकन यूनियन है ये G20 का 21वां सदस्य बना है। जब G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, तब ये G21वां सदस्य बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। स्वास्थ्य कृषि संधारणीय शहरों पर ही केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो 3 जगहों पर ये घोषणा हुई है, एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के अंदर। तो एम्स दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित है, आईआईटी रोपड़ में कृषि से संबंधित, और आईआईटी कानपुर के अंदर ही संधारणीय शहर और सतत शहर है, इसका निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा धर्मेंद्र प्रधान ने की गई है, तो जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है भारत के, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर है ये यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। विधानसभा की टोटल सीटें 90 हैं, और इसमें सबसे हाल में चुनाव हुए हैं तो सबसे ज्यादा सीट है वो नेशनल कांग्रेस को मिले हैं, और इसके सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। शपथ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा है वो इनको शपथ दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बने हैं। हरियाणा के अंदर भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर भी विधानसभा की 90 ही सीट है, और यहाँ के सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी है यहाँ के सीएम बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। प्लीज आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाओ और क्लास को लाइक एंड शेयर करो। मैं कंप्लीट क्लास है वो आपके लिए अब लेके आया करूंगी, मतलब 1-2 दिन क्लास आपकी डिले हो गई थी, लेकिन अब आगे है वो आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो आपसे इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करो। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1964 में की गई है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और ये बुलेट ट्रेन है ये मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। इसके जो डिब्बे हैं उनका डिजाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है हाई स्पीड रेलवे। तो रेलवे की मतलब स्पीड हो हाई करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी तो हिंदुस्तान एरो लिमिटेड बनी है, HAL। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला वो कहाँ पे रखी है? तो तेलंगाना के विकाराबाद जिले के अंदर ही। और इसका कार्य क्या है? तो बेहतर संचार स्थापित करना इसका कार्य है। पहला वो तमिलनाडु के अंदर ही स्थापित किया गया था 1990 के अंदर ही। INS कट्टा केमन जो जहाज है यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एंड कृषि संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। और 2024 की थीम है बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही भोजन का अधिकार, ये इस बार की थीम है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105वीं है, तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है हंगर इंडेक्स में। मतलब भारत तो श्रीलंका है, नेपाल,
बांग्लादेश, इनसे भी भारत की स्थिति खराब है। तो आगे देखते हैं NSG डे है, ये भी 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। NSG की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इस स्थापना 1984 में की गई है और इसका उपनाम है ब्लैक कैट है, वो इसका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को। तो I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो साइबर क्राइम को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। गृह मंत्रालय के द्वारा ही इनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और हाल ही के अंदर इनकी डीप फेक वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, इसी वजह से इनको ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लाम लाई महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो मणिपुर के अंदर। तो ये फसल संबंधित त्योहार है, मारिंग जनजाति है, इसके द्वारा ही महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पोंगचोलम, थांगटा, संकीर्तन और नटराज नृत्य है, ये भी मणिपुर के ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। इससे पहले पहला कौन था? बिहार, सेकंड था आंध्र प्रदेश और थर्ड है वो तेलंगाना बन गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक आदेश दिया गया था कि जो SC ST के अंदर ही क्रिमिलेयर है, उनको आरक्षण है, उसके अंदर भी उप वर्गीकरण किया जाए। तो उप वर्गीकरण करने वाला भी पहला राज्य हो तेलंगाना ही बना था, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। राज्य दर्शन में हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा की सीमा है ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से लगती है। राजधानी चंडीगढ़ है और हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिले हैं 22। निर्माण 1966 के अंदर किया गया था। राज्य पशु काला हिरण, जो कि चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है। साइना नेहवाल है, ये बैडमिंटन इनका खेल है और ओलंपिक के अंदर ही पहला पदक है, मतलब कांस्य मेडल है वो इनके द्वारा ही लाया गया था। विजेंद्र सिंह, इनका खेल बॉक्सिंग है और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया था ओलंपिक के अंदर ही। कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो इनका नाम है राकेश शर्मा, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टप्पी से देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 60 है। तो शपथ से संबंधित अनुसूची नंबर 3 है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ है वो अनुच्छेद नंबर 60 के द्वारा दिया, मतलब 60 अनुच्छेद है 60। उपराष्ट्रपति से संबंधित शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 69 में और गवर्नर से संबंधित अनुच्छेद है 159। तो राष्ट्रपति को शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और गवर्नर को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति है और राष्ट्रपति भी निहित होंगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 री इलेक्ट, अगर राष्ट्रपति है मतलब कितनी भी बार है वो राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल हो ही गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 है और संसद का 17वां यह अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और अनुच्छेद नंबर 61 के तहत ही महाभियोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है और सुप्रीम कोर्ट निपटाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। युकाटन जल संधि है, ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से। मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से और स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। कनाडा को यूएसए से अलग 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है और यूएसए को मैक्सिको से अलग है, ये रियो ग्रेंडे नदी करती है। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 के अंदर की गई थी। तो गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ओडिसी नृत्य के लिए। किसी भी राज्य का नाम व सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। और ये शक्ति है वो संसद के पास में है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है वो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और मानव अंगों की तस्करी प्लस में जो बेगार प्रथा है इसका संबंधित अनुच्छेद है 23। समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है 44। बिल पारित करने वाला पहला राज्य समान नागरिक संहिता का तो वो है उत्तराखंड। नए राज्य का प्रवेश से संबंधित अनुच्छेद 2 है और सिक्किम का विलय है वो 36वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। भगत सिंह और वीके दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद के अंदर बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ही एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष है। तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की 25 वर्ष है, लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष है, एमएलए की 25 वर्ष, एमएलसी की 30 वर्ष। वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही जो 21 वर्ष से 18 वर्ष है वो वोट डालने की उम्र वो कर दी गई है। अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो असम के अंदर है। मेघालय के हैं वांगला, बेहेदिम खलम, चेरी ब्लोसम और नोक्रेक है, ये मेघालय के मतलब जो फेस्टिवल हैं। मिजोरम के अंदर चापचारकू नृत्य किया जाता है। सिक्किम के अंदर लोसांग, भूमचू और सांगादावा। जीवाणु जनित रोग तो प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हेजा, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु की खोज है ये ल्यू वेन होक के द्वारा की गई थी और कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंदर।